रूप में मौजूद हैं बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष, आलमनगर विधानसभा के माननीय विधायक सह पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी के कर कमलों के द्वारा विधिवत उद्घाटन और उद्घाटन समारोह में साथ दिए हमारे माननीय विधायक सिंहेश्वर श्री चंद्रहास चौपाल जी, माननीय पूर्व विधायक सिंहेश्वर डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी, और मैं आदिदेव महादेव उनका आशीर्वाद हमारे नरेंद्र बाबू को लगे ताकि और दशकों तक हमारी सेवा कर सके, मधेपुरा का सेवा कर सके। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच डीएसओ सर श्री शंकर शरण जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूं बीच माननीय विधायक सिंहेश्वर चंद्रहास चौपाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जीवंत पौधा, नेचुरल पौधा, और उसके बाद अंग वस्त्रम से सम्मान और देवादिदेव महादेव श्री सिंहेश्वर नाथ का आशीर्वाद उन्हें मिले और मोमेंटो स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया जा रहा है। ताली बजाइए आप। मैं जोरदार ताली बजाइए, ये महोत्सव है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच कला संस्कृति पदाधिकारी अम्रपाली जी हैं, हमारे बीच नगर पंचायत सिंहेश्वर की मुख्य पार्षद पूनम जी हमारे बीच हैं। उन्हें अंग वस्त्रम से आम्रपाली जी सम्मानित कर रही हैं और जीवंत पौधा, नेचुरल प्लांट से सम्मान, और फिर उसके बाद स्मृति चिन्ह मोमेंटो देवादिदेव महादेव की स्मृति, उनका आशीर्वाद आपको लगे। और अब मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच डीआरडीए के डायरेक्टर सर हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच श्री सिंहेश्वर महोत्सव 2025 के वरीय सदस्य आयोजन समिति के आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हैं, उन्हें डीआरडीए डायरेक्टर सर और डीआरडीए डायरेक्टर सर अंग वस्त्रम और जीवंत पौधा से सम्मान कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं सिंहेश्वर के माननीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मधेपुरी सर के शिष्य हैं। इसलिए मैंने बाद में इन्हें सम्मान कराने का निर्णय लिया है और इन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे एनडीसी सर पंकज घोष जी, डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी, नेचुरल प्लांट, जीवंत पौधा के साथ अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सिंहेश्वर महोत्सव 2025। सिंहेश्वर महोत्सव हर वर्ष से भांति इस साल भी मनाया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम और अच्छा हो। और हम आदरणीय नरेंद्र बाबू से आग्रह करेंगे कि 400 करोड़ का सिंहेश्वर के सौंदर्यीकरण का राशि पहले से पास हुआ था, इसमें से 90 करोड़ दिया गया है। हम आग्रह करेंगे, हम लोगों के गार्जियन है, मधेपुरा के जिला में इतिहास रचने वाले लंबी समय तक 9 बार विधायक रहे हैं। इस सरकार में अभी इनका एक अलग पहचान है कि और जो राशि बाकी है निश्चित सिंहेश्वर के विकास में, आपके मार्गदर्शन में सिंहेश्वर का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मंदिर के निकट सिंहेश्वर महोत्सव 2025 का कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें देश के अन्य हिस्सों से हमारे प्रमुख कलाकार यहाँ आपकी सेवा में आए हुए हैं
और जो हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको भी जगह जिला प्रशासन ने देने का काम किया है। जो हमारी लोक गाथा है उनकी चर्चा इस मंच से हमारे कलाकार मित्र करेंगे और आप उसका आनंद लेंगे। सज्जनों, हमारा देश भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। जिस देश में हम नदियों को माता कह के बुलाते हैं, जिस देश में हम पत्थर को भगवान के रूप में पूजते हैं, जिस देश की धरती पे भगवान राम भगवान कृष्ण अवतरित हुए, जिस देश की धरती पे भगवान बुद्ध भगवान महावीर आए, जिन्होंने देश और दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, उस देश की धरती की हम संतान हैं। हमारे यहाँ की जो गंगा जमुनी की संस्कृति है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। और आपने सुना होगा जब देव दानव संग्राम हुआ था, जब देवता लोग पराजित होते जा रहे थे, तो सबों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, प्रभु बचाइए, त्राहिमाम राक्षसों ने मचा रखा है। तो भगवान विष्णु ने सुझाव दिया, दधीची मुनि के पास जाइए, अगर वो अपनी अस्थि का दान करेंगे, उससे जो वज्र बनाया जाएगा, उसका जब प्रहार होगा राक्षसों पर, उसका सर्वनाश होगा। साथियों, दधीची मुनि ने स्वेच्छा से अपनी अस्थि का दान दिया था। उस देश और धरती की हम संतान हैं, और भगवान भोलेनाथ के बारे में कहना ही क्या, वो देवाधिदेव महादेव, देवताओं के देवता हैं। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, न शरीर पर उनको वस्त्र है, नहीं उनका कोई पक्के का घर बना हुआ है। और उनके परिवार से हमें जीवन में सीख लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की सवारी बसहा बैल है, माता पार्वती की सवारी सिंह है, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे नागराज बैठे हुए, भगवान कार्तिक की सवारी मोर है, भगवान गणेश की सवारी मूसा है। आप जानते हैं सिंह बैल को खा जाता है, मोर सांप को निगल जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ सबों को मिला के अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन हम में क्या है साथियों, आज हमें भाई भाई से लड़ाई होती है, भाई भाई से टकराहट होती है। और भगवान भोलेनाथ की महत्ता इतनी है कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के बाबा बैजनाथ जाते हैं जल चढ़ाने के। बाबा सिंहेश्वर नाथ आते हैं, कोसों दूर से लोग कामर लेकर के दंड प्रणाम करते हुए। और आप जानते हैं उन्हें औढ़ दानी कहा जाता है। किसी ने कहा था, शिव के कैसे मनायब हो शिव मानत नाही, साल दो साला शिव के मनहू ने भावे, निर्छाला कहाँ से मंगायब हो शिव मानत नाही। भगवान शिव और माता पार्वती की जब शादी हुई थी, तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को शादी के बाद बसहा पर बैठा करके चल दिए थे। आज जब हमारे समाज में बेटी का जन्म होता है, बेटी के पिता के सर पे पसीना आता है, मैं दहेज कहाँ से लाऊं,
कोई फिएट कार मांगता है लड़की वालों से, कोई स्कॉर्पियो मांगता है। भगवान भोलेनाथ ने कोई स्कॉर्पियो और फिएट कार नहीं मांगा, बस हाँ उनकी सवारी थी, वहां से चल दी हुई। और भगवान राम के प्रति उनकी कितनी भक्ति थी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और पति और पत्नी में कितना प्यार था। जब भगवान भोलेनाथ की बात को काट के माता पार्वती अपने लहरा गई थी, सभी दामाद की कुर्सियां लगी हुई थी, भोलेनाथ की कुर्सियां वहां नहीं लगी थी। माता पार्वती इस बात को सहन नहीं कर सकी और कुंड में कूद पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कंधे पर लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे। दुनिया कांप रही थी, धरती थरथरा रही थी। भगवान विष्णु ने कहा दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने अनेक टुकड़े में उनके शरीर को काटना शुरू किया और जहां जहां माता का अंग गिरा वह देवस्थान बन गया। यानी पति और पत्नी का प्यार कितना